की बात में हम आपको कहना चाह रहे हैं, आप ये अपने मन से संदेह निकालो कि आप पर भगवान की कृपा नहीं है। भगवान की भी कृपा है, तब तो भगवान के दर पर हो, वरना तुम भूत भूतैया के चक्कर में फंसे हो। एक बात तो हम कह दें, ऐसी कहनी नहीं चाहिए, खैर तुम्हारी श्रद्धा को ठेस पहुंचेगी, तुम्हारे भरोसे को भी ठेस पहुंच सकती है, पर अब हमारे पेट में पच नहीं रही। ऐसा होता नहीं है, फिर भी हम कह दे रहे, बड़ी बात कही थी। एक घड़ी आपका काम सफल ना भी हो, एक घड़ी मान लो, वो ना गणित में माना था, मान भी लो कि आपका काम सफल ना भी हो, तो बुरा नहीं हो सकता। अहित नहीं हो सकता है, ये तो पक्का है। हनुमान जी के जैसा सर्व सामर्थ्य देवता, हनुमान जी के जैसा सरल देवता इस पृथ्वी पर कोई दूसरा नहीं है। इसलिए तो तुलसीदास जी ने कहा, और देवता चित्त न धरई, पर हनुमत से सर्व सुख करई। तो हमारी प्रार्थना बहुत विनम्रता पूर्वक आपके लिए है कि आप अपने मन से ये बात निकालो कि आप पर भगवान की कृपा नहीं है, आपकी सुन नहीं रहे, आपकी अर्जी नहीं लग रही, आपको पर्चा बनना ही भगवान की कृपा नहीं है। उन्होंने बुला लिया, ये भी भगवान की कृपा है। तुम बालाजी के हो गए, ये भी भगवान की कृपा है। नियम बालाजी ने शुरू करवा दिया, ये तो और भगवान की कृपा है। और सनई सनई आगे बढ़ेगा धीरे धीरे। पर आदमी की एक बहुत विचित्र आदत, 20 साल ब्याह को तो मान जाता है, 6 महीना चलाए को नहीं मानता। बात समझ आई? हमारे यहाँ जब दूसरी बार घरवाली आती है तो उसको चलाए कहते हैं, दुरागमन, द्वितीय विदा जो होती है। तो 20 साल वो ब्याह को मान जाएगा, पर 6 माह द्वितीय विदा को नहीं माने। तो कहे जल्दी मुहूर्त निकलवाओ, हाँ जल्दी करो भाई, जल्दी करो। पंडित जी को जाके कह देगा, महाराज थोड़ा ऊपर नीचे हो, 200 सेटिंग कर लो। अब तो वो समय निकल गया। पहले ऐसे ही होता था, कई बार शादी हो जाती थी, एक विदा हो जाती, दूसरी विदा में पता लगा कि 1 साल नहीं बन रही दूसरी विदा। आप बालाजी के, हनुमान जी के चरणों में आ गए, उन्होंने बुलाया, आपकी मति बुद्धि पलटी, भगवान की भक्ति प्रारंभ हुई। अब ये बात तो आप बहुत सिद्ध करके रखो अपने मन में, इनके घर देर है, अंधेर नहीं। और इनके ही दर पर यदि अंधेर हो जाएगा तो इन्हें कोई ना पूछेगा, कौन मानेगा, कौन भक्ति करेगा। और इनकी काहे को करे, इनसे अच्छे तो फिर भूत ठीक है। पर बुरा बुरा है, अच्छा अच्छा है, भला भला है, बुरा बुरा है, भूत भूत है, भगवान भगवान। हर बुरी परिस्थिति के पीछे परमात्मा कोई ना कोई लीला छुपाते हैं। तो आपके जीवन में जो भी उल्टा पुल्टा चल रहा, हम एक बात बहुत विनम्रता पूर्वक कहें, उसे भी भगवान का आशीर्वाद मानो कि ना यदि वो बुरा होता ना तुम्हें बागेश्वर धाम याद आता। वो उल्टा पुल्टा नहीं होता तो काहे को तुम्हें धाम याद आता। मोबाइल पर देख के भर रहे थे कोई बागेश्वर बाबा है, ऐसा बढ़िया है, बहुत बढ़िया है, ऐसे तो कई बाबा है, ऐसे तो यूट्यूब पे
400-500 हमारे जैसे बाबा। हमको कोई दिखा रहा था, तो होता ही है, नकल वाले तो लोग होते ही, हमारे जैसी झोली ले टीका लगाए, पर उससे कोई दिक्कत नहीं। ऐसे तो 400-500 बाबा हैं, पर भगवान की ये भी बड़ी कृपा। हम एक दिन अपने एक मित्र को कह रहे थे, वो बहुत अच्छे कथावाचक, हमने कहा भैया हम पर भगवान की बहुत दया है। बोले कैसे? तो हम उन्हें अपने बचपन की बात सुना रहे थे। बड़े वो गमगीन थे, उनकी आंखों में आंसू भी थे, हमारी आप बीती सुन रहे थे तब। हमने उनको कहा मित्र तुम बुरा ना मानो ना रो, भगवान की कृपा ठीक भली कि हमारा जीवन अभाव में 12-13 साल गुजरा, 14 साल पूरा वनवास। तो हमने कहा भगवान की ठीक कृपा हुई वो। तो वो हंसने लगे, बोले क्यों? हमने कहा यदि वो अभाव में ना जीवन गुजरता तो हम प्रभु का प्रभाव ना समझ पाते। किसी अमीर घराने में यदि जन्म हुआ होता तो हनुमान जी के साथ हम थोड़ी बन पाते। किसी बड़े हॉस्टल में बढ़िया पढ़ रहे होते, IAS IPS की तैयारी कर रहे होते। भगवान की बड़ी अच्छी कृपा है, अभाव में गुजरे, खाने को मिला नहीं, तो उनका प्रभाव समझ में आया कि भगवान क्या है, भगवान की कृपा क्या। बात समझ आई हमारी है?